हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स में एक बेहतरीन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक जो है पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है 11.1, इसकी जो पेपर में है भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो भूमिका पेपर में है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कम से कम यहाँ से 6 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में अवश्य आता है और हूबहू छपता है। इसमें बहुत अधिक टाइप नहीं है, 2 से 3 टाइप हैं। इन्हीं में से आपको लगा लेना है। यदि इतना आते हैं आपको तो ये मानिएगा इस टॉपिक से आप 6 नंबर की मैथ्स अवश्य लगा लेंगे। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिएगा तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। कौन सा लेसन का नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक्सरसाइज 11.1। देखिएगा, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले वगैरह को लिख लेते हैं, क्योंकि फार्मूलों की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो हम लोग लिखते हैं पहले क्या, सूत्र। बात कर रहे हैं, ये देखो एक सर्किल मैंने बनाया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त जो होता है उसका जो सेंटर होता है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहेंगे क्या, केंद्र। ये जो चारों ओर रेखाएं खींची हुई ये वृत्त है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग जो चारों ओर की होती है इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो वृत्त की त्रिज्या जो केंद्र से ये जो परिधि है यहां तक की जो बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं त्रिज्या। हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो यहां पर आपको मानना पड़ेगा, सूत्र में मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या। माना वृत्त की त्रिज्या कितना मालूम है? आर। तो इस वृत्त के सूत्र थोड़े से लिख लेते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो अगर मैं पूछूं वृत्त का व्यास क्या होगा, नंबर 1, क्या वृत्त का व्यास? तो देखिए त्रिज्या की दोगुनी होती है, तो आप कह सकते हो 2 इंटू त्रिज्या, अर्थात 2 गुणे आर, अर्थात क्या जाएगी 2r। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा आपसे वृत्त की परिधि बताओ। क्या? वृत्त की परिधि। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। वो भी मात्रक अगर बात करोगे तो इसका भी सेंटीमीटर होता है, या इकाई कह सकते हो, इसका भी सेंटीमीटर, या इसे आप इकाई कहिएगा। यदि मीटर में दूर त्रिज्या देगा तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। चल, तीसरा सूत्र। दूसरा आपको निकालना है, तीसरा है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कोई वृत्त कौन सी चीज है, उसे आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मेरे पास एक सिक्का है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये इसमें क्या है, इसका आयतन ही निकाला जा सकता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, सर्किल है, वृत्त है। अगर एक जो आप सुना होगा कांच का जो कंचे होते हैं ना, गोलियां, वो क्या होता है, वो गोला होता है। तो वृत्त और गोले में फर्क इतना होता है कि गोले में आयतन होता है जबकि वृत्त में आयतन नहीं होता है। ठीक है, वृत्त की ऊंचाई नहीं होती है जबकि गोले की ऊंचाई होती है। चलो, इतना आपने समझ लिया, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ लेगा चौथा, वृत्त का परिमाप। अच्छा, परिमाप का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है इसकी लंबाई, माप। तो चारों ओर की लंबाई को ही क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। तो कई बार वृत्त का परिमाप होता है, तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो परिधि ही होती है। तो आप कह सकते हो 2 पाई आर। पर एक बात को और ध्यान दे लेना, वो अर्धवृत्त कहेगा। अब तुमको भरमाएगा। पांचवा क्या कहेगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त बनाओगे तो आप देखो इस प्रकार से बनेगा, ये लो, ये। तो जितना देखिए ये वाला एरिया है ये तो अर्धवृत्त है। टोटल 2 पाई आर होता तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। पर ये क्या है, ये यहां से यहां तक ये त्रिज्या है आर, तो इधर भी आर है, तो कितना टोटल है? ये टोटल 2r है। तो परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? तो होता है पाई आर प्लस 2r। इस बात को ध्यान रखना है। इतने ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। थोड़ा सा हम इसमें से और 2-3 कुछ सूत्र बचते हैं, वो नोट कर लेते हैं, जिस पर से क्वेश्चन में पेपर पूछे, मतलब पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, ये वृत्त है। और इसमें देखिए मैं इस वृत्त को 2 प्रकार से काट सकता हूं। इस वृत्त को मैं 2 प्रकार से काट सकता हूं। एक वृत्त और मैं बना लेता हूं, ये लो, एक ये वृत्त हो गया,
इसका सेंटर ये है, मान लो ओ मान लेते हैं इसका सेंटर, और इसको मान लेते हैं ओ डैश। अब देखिए इस वृत्त को एक जीवा के द्वारा काटा जा सकता है और एक त्रिज्या के द्वारा काटा जा सकता है। देखो मैंने यहां से एक त्रिज्या मान लीजिए इसकी ये आर हो गई, और एक त्रिज्या इधर आर कर दी, काट दी ऐसे। तो जब त्रिज्या आर आर हो गई, देखिए जितना मैं छायांकित कर रहा हूं भाग, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, निकल सकता है। तो ये जो भाग काटा गया है इस प्रकार का, देखिए जरा सा आप, इस प्रकार से जो छायांकित भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। इस बात को ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। पर यहां पर क्या होती है कि ये जीवा है, ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं जीवा। और जीवा के द्वारा देखिएगा वृत्त को काटा गया है इस प्रकार से, ये वाला, ये किसके द्वारा काटा गया, जीवा के द्वारा, तो इसे हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। इस बात को ध्यान देना, क्वेश्चन में यही से दो क्वेश्चन पूछता है, और परेशान होता है कई बार छात्र, इसी में परेशान होता है कि उसने त्रिज्य खंड कहा है कि वृत्त खंड। ये है आपका त्रिज्य खंड और ये है आपका वृत्त खंड। जो जीवा के द्वारा काटा जाएगा वो वृत्त खंड होगा, जो त्रिज्या के द्वारा काटा जाएगा वो त्रिज्य खंड होगा। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं, देखो अब इसका सूत्र पहले, अगर मान लो त्रिज्य खंड काट देगा, और त्रिज्य खंड जब काटेगा त्रिज्या के द्वारा तो कहेगा कि थीटा बराबर कितना, मतलब कोई कोण कह देगा 20 अंश, 30 अंश, 50 अंश। मान लो यहां पर थीटा डिग्री कोण है, कितना कोण है, मान लेते हैं थीटा डिग्री कोण पर यह काटता है। तब इसका क्या निकालते हैं, त्रिज्य खंड के द्वारा जो काटा गया है इसकी कई बात, उसकी पूछेगा चाप की लंबाई पूछ लेता है, इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है, कह सकते हो। यहां पर क्या कहेगा, सूत्र सुनिएगा, नोट करिएगा भैया, क्या नोट करेंगे कि त्रिज्या आर द्वारा, त्रिज्या आर द्वारा काटे गए त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का, अब त्रिज्य खंड का क्या पूछ सकता है, कहेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ लेगा आपसे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो सूत्र क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पर यहां पर थीटा कोण काट रहा है तो कुछ नहीं करना है, उस क्षेत्रफल अगर पूछता है तो क्षेत्रफल क्या आ गया, आप थीटा बटे 360 लिख देंगे, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त में त्रिज्या आर द्वारा काटे गए, वो त्रिज्या आर द्वारा वृत्त में काटे गए, ऐसा कह सकते हो, वृत्त में काटे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यदि आपसे ये पूछ लेगा कि त्रिज्या आर द्वारा जो त्रिज्यखंड काटा जा रहा है उसकी ये चाप है, चाप की लंबाई बताओ, ये चाप अर्थात क्या है, एक प्रकार की परिधि ही तो है उसका टुकड़ा। तो आप कह सकते हो वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, जो चाप की लंबाई होगी, देखो चाप टोटल क्या होती है 2 पाई आर परिधि होती है, पर अब थोड़ी सी कहेगा तो कितने कोण पर, थीटा कोण पर, तो आगे आप लगा दोगे थीटा बटे 360 गुणे परिधि होती है। मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो, सेंटीमीटर क्या इकाई लिखिएगा, इकाई, यहां क्या हो जाएगा इकाई वर्ग, ये होता है। ठीक है, बताओ इन दो सूत्रों को आप याद रखेंगे, ये दो सूत्र आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से यही कुछ सूत्र यहाँ पर पेपर में आएंगे, और आपको अगर आपने लगा लिए तो आपको 4 से 6 नंबर दिला करके चले जाएंगे। ये त्रिज्यखंड पूछता है और वृत्तखंड पूछता है। अब देखिएगा जब इनको हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस प्रकार काटा जाता है, तो इसमें हमें ये व्हाइट वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, ये एक त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का निकालेंगे। तो हाँ अभी देखिएगा, अभी मैंने इसका सूत्र नहीं बताया है, अभी बताता हूं। तो ये किसके हो गए, ये वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है त्रिज्यखंड की, और ये वृत्त में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल भाग का। चलो समझो, अब एक बात को और समझ लो, पहले त्रिभुज की बात आया तो त्रिभुज ही थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में पहला आपको याद रखना है ये क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अगर बात करें कोई कोण 90 अंश का है, सो कौन सा है, तो ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का है। कितने डिग्री का है, 90 अंश का। नाम, इसका नाम रख दो ए बी सी। तो कोण कौन है, समकोण कौन है, बी वाला है। तो इसका क्षेत्रफल आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर तो होता है 1/2
1/2। अब देखिएगा वैसे आप कह सकते हो आधार गुणे लंब गुणे आधार, और लंब ही ये देखिए इससे तो क्या है समकोण त्रिभुज लंब है, या इसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं ऊंचाई, और ये क्या है आधार समकोण त्रिभुज में, और ये क्या बनता है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। इस बात को ध्यान रखना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अगर इसे आप h मान लो तो इसे a मान लो, तो सूत्र बन जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 a गुणे h, ये सूत्र हो जाएगा। a क्या है आधार, h क्या है ऊंचाई, ये सूत्र हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत। एक और बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, जब क्या कहेगा समबाहु त्रिभुज की। नंबर 2, एक आकृति बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की आकृति बनाते हैं आपको। क्या बात है, अब देखो भैया बन गई आकृति समबाहु त्रिभुज की। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, बहुत आसान हो जाएगा। ये त्रिभुज क्या है, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, बात कर रहे हैं हम किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो आपस में बराबर। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, भुजाएं, पहला पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए, जो भुजाएं हो वो क्या हो बराबर हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, जो कोण हो वो कितने डिग्री के हो, सारे सारे कोण 60 अंश के होने चाहिए। यदि एक कोई ऐसा आपसे कह देगा कि एक कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 अंश का है, तो त्रिभुज किस कैटेगरी का होगा, किस प्रकार प्रजाति का होगा, तो आप कह सकते हो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। यदि ये कह देगा एक त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है आपस में, तो त्रिभुज कैसा होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा। इस बात को आपको नोट रखना है। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ए, समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम मान लेते हैं ए, तब क्षेत्रफल, तब लिखो भैया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, या ये कह सकते हो √3/4 ए स्क्वायर, बाकी क्या होगा वर्ग इकाई, मात्रक तो होगा ही। ये होता सूत्र, इसको भी आपको नोट बना करके रखना है 5 स्टार। ये इतने आपके सूत्र थे इस चैप्टर से संबंधित। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताओ। अगर आप इतने कर लेते हैं तो ये मान के चलिएगा अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, पेपर में इतने इससे अधिक नहीं पूछे जाएंगे सूत्र के बारे में। अब मैं इस प्रश्नावली को स्टार्ट करके एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से करूंगा आपको, ठीक है। चलो, तो इसका पहली क्लास आपको कल मिलेगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।